हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि हम लोग वर्चुअल डिवाइस यानी इम्यूलेटर कैसे क्रिएट करेंगे। आपको ये छोटा सा मोबाइल यहाँ दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ जिससे आप लोगों को सब समझ आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मोबाइल जो कि आपको दिख रहा है, इसे हम इम्यूलेटर या वर्चुअल डिवाइस कहते हैं। जब हम लोग एंड्रॉइड में कोई ऐप बनाते हैं तो वो ऐप मोबाइल में कैसी दिखेगी, किस तरह से वर्क करेगी, इसकी टेस्टिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप यहाँ पर एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करें जो कि इम्यूलेटर कहलाता है, या फिर आप अपने मोबाइल को यूएसबी वायर के साथ कनेक्ट कर दें और डायरेक्ट अपने मोबाइल पे उस ऐप को चला के देखें। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है। अगर आप यूएसबी केबल से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या फिर वाईफाई से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जब आपका ये ऐप रन करने के लिए यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपसे कह सकता है कि आप इसे वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल से पेयर कर सकते हैं, या फिर आप अगर डायरेक्ट यूएसबी वायर लगाएंगे तो ये हट जाएगा, उसकी जगह डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये मल्टीपल डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। मगर यहाँ मैंने दो वर्चुअल डिवाइसेस भी क्रिएट कर रखी हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मोबाइल एक ही होगा, यानी कि हमारे पास जो मोबाइल होगा वो फिक्स स्क्रीन का होगा, फिक्स रेजोल्यूशन का होगा, तो हम उसके अनुसार डिजाइन बनाएंगे। लेकिन जब हम उस ऐप को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो अलग अलग रेजोल्यूशन पे वो कैसे वर्क करेगा ये समझ नहीं आता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस क्रिएट करिए। यहाँ पर आप कम इंच की, कम रेजोल्यूशन की डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं और उस पर अपनी ऐप को रन करके देख सकते हैं, और मल्टीपल रेजोल्यूशन यानी रिस्पॉन्सिव के हिसाब से बना के आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे दिखेगा। तो इसीलिए वर्चुअल डिवाइस बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन वर्चुअल डिवाइस बनाने के लिए आपको लोगों को हार्डवेयर सेटअप देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक पूरा मोबाइल क्रिएट करेंगे। तो जब वो मोबाइल यानी कि एक डिवाइस जब आपके सिस्टम में क्रिएट होगा, तो एक हार्डवेयर को यानी एक मोबाइल को जितना भी हार्डवेयर ज़रूरत है, वो सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके लिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए, उसमें एक अलग ओएस इंस्टॉल होगा और अलग से रैम भी रहेगी। और जब भी ये रन होगा तो उसका ओएस चलेगा, मतलब ओएस के अंदर ओएस चलेगा, तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप उसमें देखना चाहते हैं। तो चलिए ये कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जाइए डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट डिवाइस। आप जितने चाहे उतने डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। डिवाइस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपसे क्लियर कह रहा है कि आपको मतलब फ़ोन क्रिएट करना है या टैबलेट या वियरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी के लिए भी सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो खैर हम तो फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे फ़ोन चुनेंगे। फिर उसके बाद हमारा मॉडल कौन सा होगा, यानी कि पिक्सल 5 या नेक्सस 4, आप कोई भी मॉडल यहाँ से चूज कर सकते हैं। लाइक पिक्सल 4 जैसे मैंने चुना, तो इसका साइज जो रहेगा वो 5.7 होगा। 1084 जो 1080 इसका रिजोल्यूशन है। तो आप यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आप यहाँ से सेट करेंगे, उतना ज़्यादा हार्डवेयर आपके सिस्टम का ये लेगा और उतना ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो हो सकता है आपके सिस्टम की स्पीड पे फर्क पड़े। और अगर आपका सिस्टम i3 है और उसमें एसएसडी नहीं है, हार्ड डिस्क है, तो फिर ऑलमोस्ट आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके थोड़े कम कॉन्फ़िगरेशन वाले को लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि नेक्सस 4 बेस्ट है मेरे लिए, उससे नीचे जाना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग नेक्सस 4 लेते हैं जिसकी स्क्रीन साइज 4.7 है। क्योंकि 6 या 5 तो आपके मोबाइल की भी स्क्रीन होगी जिस पे डायरेक्ट रन करके देख सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप इसी को चूज़ करिए। इसका रिज़ॉल्यूशन भी कम है, तो आपको कम रिज़ॉल्यूशन पे कैसे दिखेगा पता चल जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, जस्ट अ मिनट, नो सिस्टम इमेज अवेलेबल, आर यू कनेक्शन द इंटरनेट। ऑब्वियसली आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो डिवाइस चुनी है उसके लिए अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये सारी जानकारी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दे रखी है। तो आपको यहाँ पे लॉलीपॉप, मार्शमैलो, क्योंकि मिनिमम हमने लॉलीपॉप लिया था तो वहाँ से आ रहा है।
तो आपको नौजट चाहिए, ओरियो चाहिए, पाई चाहिए, मार्शमैलो चाहिए, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइक जैसे हम लोग चलिए नौजट ले लेते हैं। हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंटरनेट से आपका कनेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये एक डिवाइस क्रिएट करेगा और उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये 848 एमबी यानी कि अच्छा खासा मेमोरी ले अच्छा खासा लेने वाला है आपका डेटा। तो ये टाइम भी लेगा, अभी तो 2% ही हुआ है, तो मैं तब तक वीडियो को पॉज़ करती हूँ जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो जाए। एक बार ये डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो ये डिवाइस आगे कैसे काम करेगी वो बताएँगे। तो मैं अभी इसको पॉज़ करती हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरी एपीआई डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। तो उसको नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे अपनी बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डिवाइस का नाम सेट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने डिवाइस 2 नाम दे दिया एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको चेंज दिख रही है, बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया था तो मुझे चेंज करना पड़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पोर्टेबल लेना है कि लैंडस्केप लेना है। यहाँ पे ग्राफिक्स आपको खुद चूज़ कर सकते हैं, बट ऑटोमैटिक ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आप यहाँ पे फिनिश करेंगे और आपकी डिवाइस क्रिएट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि डिवाइस क्रिएट हो रही है। क्रिएट होने के बाद डिवाइस आपको यहाँ दिख जाएगी। ख़ैर, आप जब भी प्रोग्राम रन करेंगे, तो आपको यहाँ पे किस डिवाइस पे अपने प्रोग्राम को रन करना है, आपको वो चूज़ करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर आप प्ले बटन दबाएँगे, तो आपकी ऐप उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड डिवाइस पर रन हो जाएगी और जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेआउट कैसे बनाते हैं, यानी अब हम अपने मोबाइल ऐप का डिज़ाइन कैसे करना है, वो सब सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।